हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। एलओए की जर्नी में एफर्मेशंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक्चुअली एफर्मेशंस हर चीज़ के बेस में होती हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं तो एफर्मेशंस के थ्रू ही कर रहे होते हैं। शब्दों का ही प्रयोग करके हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। जर्नलिंग करते हैं तो उन्हीं शब्दों को लिख के हम अपने गोल्स या अपने टारगेट सेट करते हैं। शब्द धीरे धीरे हमारे बिलीव्स में बदलते हैं और बिलीव्स हमारी 3D में। तो शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। एफर्मेशंस रिपीट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना अपने लिए राइट एफर्मेशन तैयार करना। नींव जब मजबूत होती है तो इमारत मजबूत ही होती है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा क्लैरिटी आपको क्या चाहिए उस चीज़ की होनी चाहिए। आपके एफर्मेशंस जितने क्लियर होंगे उतने ही अच्छे और बेहतरीन और सटीक रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप वेग एफर्मेशंस बनाएंगे, धुंधली एफर्मेशंस बनाएंगे, पूरी डिटेल्स नहीं देंगे तो आपको रिजल्ट भी वेग ही मिलेंगे। आपके एफर्मेशंस आपके डिटर्मिनेशन को दर्शाने वाले होने चाहिए, ना कि आपके डेस्परेशन को। आप किसी चीज़ को लेकर कितना श्योर हैं, आप खुद को कितना डिज़र्विंग मानते हैं, आप खुद को कितना वर्दी मानते हैं, ये चीज़ आपकी एफर्मेशन से झलक जाती है। आप कुछ मांग रहे हैं या आप कुछ क्लेम कर रहे हैं, इन दो चीज़ों के डिफरेंस से ही ये जाहिर हो जाता है कि आप खुद को वर्दी मान रहे हैं या आप सिर्फ याचना कर रहे हैं। आपका एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे चाहिए। नहीं, ये चीज़ इस यूनिवर्स में है, ये चीज़ मेरे दिमाग में है, ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है, इस पर मेरा ही हक है और मैं इस पे अपना क्लेम करता हूँ या करती हूँ और ये मुझे मिलकर ही रहेगी। ये एटीट्यूड होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को बार बार बोलना, बार बार अफर्म करना, ये कितना चीज़ों को सच बना देता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं टीवी में आने वाले एडवर्टाइजमेंट, राजनीति में प्रयोग होने वाले शब्द। कई शब्दों को इतनी बार बोला जाता है, कुछ सेंटेंसेस को इतनी बार बोला जाता है कि वो सच ना भी हों तो भी लोग उन पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो सोचिए, जब हम प्लान्ड तरीके से हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिटेल्ड एफर्मेशंस को जब बार बार रिपीट करते हैं तो वो सच में लाइफ चेंजिंग होती हैं। अब्राहम की हर किताब की जो मेन टीचिंग निकल कर आती है वो ये कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपके अंदर से रेजिस्टेंस को रिलीज़ करेगा, आपकी नेगेटिविटी को, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को रिलीज़ करेगा। और एफर्मेशंस सीड प्लांट करने जैसा है। एफर्मेशंस नई चीज़ों के सीड आपके दिमाग में प्लांट करेगा और जब उन सीड्स को एक राइट एनवायरनमेंट मिलेगा, एक राइट देखभाल मिलेगी, एक राइट डायरेक्शन मिलेगी, तो वहाँ एक पॉजिटिव थॉट्स का गार्डन बनेगा और वही थॉट हमारी आने वाली 3D, हमारी आने वाली रियलिटी को डिसाइड करेंगे। आज भले ही हमें ये एफर्मेशंस महज कुछ शब्द लगते हों, हमें लगता हो कि इनसे क्या होगा, बट याद रखिए, बचपन में जितने भी शब्द हमने प्रयोग किए हैं वो धीरे धीरे हमारी रियलिटी में आए हैं। नेगेटिविटी से भरे हुए जितनी भी लाइनें हमने अपने आप को बोली हैं वो कहीं ना कहीं हमने मैनिफेस्ट की हैं। तो आज जो महज शब्द लग रहे हैं उन्हीं में इतनी ताकत है कि वो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो जब बोलना ही है तो अच्छा बोलें और सोचना ही है तो अच्छा सोचें। क्या ही जाता है, ट्राई तो करें। जैसे जैसे मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ती गई, मैंने टेक्निक्स का पीछा छोड़ के अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू किया। खुद को प्रेजेंट में रखने की कोशिश की, खुद को हमेशा अवेयर रखने की कोशिश की। जब जब मेरा दिमाग पास्ट या फ्यूचर में जाता था, मैं उसको खींच कर प्रेजेंट में लेकर आती थी। एंड आई स्टार्टेड अफर्मिंग कि नहीं, मेरे लिए सब काम कर रहा है, मैं हर दिन तरक्की कर रही हूँ, मैं हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ रही हूँ।
मैं हर वक्त अपने गोल के नज़दीक जा रही हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कर रहे हैं। डिवाइन ने मुझे चूज़ किया है। मेरी सारी इच्छाएं डिवाइन की दी हुई हैं। वो मुझे गाइड करते हैं मेरी इंट्यूशन की फॉर्म में। मेरे शब्द मुझे मेरे गोल्स के, मेरे डिज़ायर्स के करीब लाने में मेरी मदद करते हैं। मैंने हमेशा अपनी एफर्मेशंस को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। तो आज मैं अपनी कुछ स्पेशल एफर्मेशंस शेयर करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे और मेरे माइंडसेट को चेंज करने में काफ़ी हेल्प की है। लेट अस स्टार्ट। आई चूज़ टू बी हील्ड। आई चूज़ माई फ्रीडम। आई चूज़ to be in flow state. I choose to be resilient. I choose to accept myself unconditionally. I choose to be youthful. I choose to be limitless. I choose to be timeless. I choose to be guided by divine. I choose to be wise. I choose to be a winner. I choose to be magnetic. I choose to be magical. I choose to be successful, abundant, worthy, happy, wealthy, and prosperous. I choose to be thankful. I choose to be kind. I choose to be humorous. I choose to be compassionate. I choose to be spoiled with unconditional love. I choose to be positive. I choose to forgive. I choose to be confident. I choose to be a queen. I choose to be joyful. I choose to be a prize. I choose to be lovable. I choose to be loved. ये कुछ जर्नल एफर्मेशंस हैं। स्पेसिफिक एफर्मेशंस आप बाद में यूज़ कीजिए। सबसे पहले आप अपने सबकॉन्शियस को फैमिलियर कीजिए कि आप में ये सब क्वालिटीज़ हैं। जब आपका सबकॉन्शियस ये बिलीव करने लग जाएगा कि आप क्वालिटीज़ से भरे हुए हैं, आप में सब बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो सेम क्वालिटीज़ वाले लोग, सेम क्वालिटीज़ वाले एनवायरनमेंट हो वो आपके आसपास क्रिएट करेगा, आपको ऐसी सिचुएशंस में लेकर जाएगा। देन आपके लिए स्पेसिफिक चीज़ों को, स्पेसिफिक अमाउंट को, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। आई होप आज का कंटेंट आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून एंड एन्जॉय योर जर्नी। बाय।